वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 18 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो तक हमने डिस्कस किया था अलग अलग डेटा टाइप्स को, और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस को। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो से अब हम फंक्शंस को यहाँ पर देखेंगे, फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनको यूज़ करने का एडवांटेज क्या है। तो पहले तो इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे देखेंगे, देन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से हमारा टॉपिक है फंक्शन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि फंक्शन आपके एक्चुअल में होते क्या हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट आर फंक्शंस। देखिए, कुछ फंक्शंस तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ किए हैं जो इनबिल्ट फंक्शन है। तो इसके अलावा फंक्शंस आप चाहें तो खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, और कुछ फंक्शंस हमारे एक अलग से फाइल में होते हैं जिनको हम मॉड्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन को हम कह सकते हैं कि फंक्शन एक आपका सब प्रोग्राम है जो कि आपका सेम तरीके से ही काम करेगा। जैसे हम इंटायर प्रोग्राम लिखते हैं, वैसे ही उस प्रोग्राम का अगर हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट को हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन होता है। तो फंक्शंस को हम बोल सकते हैं फंक्शंस आर सिंपली आपका सब प्रोग्राम्स। तो फंक्शन को सिंपली अगर हम बोलें तो दीज आर सब प्रोग्राम्स। अब कुछ प्रोग्राम्स जो हैं कुछ ऑलरेडी यहाँ पे इनबिल्ट होते हैं, यानी कि उनका जो कोड है, एक्चुअल उनकी जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी आपके सिस्टम पे होती है। जैसे प्रिंट फंक्शन है, तो प्रिंट फंक्शन एक फंक्शन है जो कि इनबिल्ट फंक्शन है या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन है। तो हमें नहीं पता वो किस तरीके से बैकएंड पे पूरी प्रोसेस कर रहा है, हमें केवल उसका नेम पता है, एंड साथ में पैरेंथेसिस के अंदर उसके अंदर हम अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं या उसके अंदर वैल्यूज हम देते हैं। तो यहाँ पे फंक्शंस आपके सब प्रोग्राम होते हैं जो कि आपका किसी भी टास्क को आपका सिंप्लीफाई करने में हेल्प करते हैं। तो एडवांटेज अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसके जो एडवांटेजेस हैं फंक्शंस को यूज करने के, तो पहला एडवांटेज तो यही है कि सबसे पहले हमारा जो कोड है वो हमने बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। एक बार अगर हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो उसी कोड को हम बार बार आपका कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी प्रोग्रामिंग देखी उसमें आप जब भी कोड को रन करते हैं तो डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन फंक्शन की मदद से, क्योंकि फंक्शन को हम एक सिंगल नेम से डिफाइन करते हैं, उस नेम को जब हम कॉल करते हैं तभी आपका जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है, या उसको हम इन्वोकेशन भी कहते हैं, इन्वोक करना भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है। सबसे पहले तो ये हमारा जो कोड है उसको रिड्यूस करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ रिड्यूस या रिड्यूसेस कोड, यानी कि यहाँ पे जो रिपीटेबल कोड है, रिपीटेबल जो कोड है वो हमको लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो बड़ी प्रॉब्लम है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, उनको हम छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पूरा ही प्रोग्राम, मान लीजिए आपने 100-200 लाइन का कोड लिखना है, तो पूरा ही अगर आप एक ही साथ लिख देंगे तो वह आपका एग्जीक्यूट तो करेगा, लेकिन वहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी आपका उसको समझने में। तो एक बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे फंक्शंस में या पीसेज में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, large and complex problems are divided into smaller parts। और जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस को हम जब तक इन्वोक नहीं करते तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होता। और जब भी देखिए आप कोई भी प्रोग्राम अगर रन करते हैं तो रन करते टाइम फंक्शंस हमारा मेमोरी को भी सेव करता है। अब ये किस तरीके से करता है, देखिए जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो आपका जो मेमोरी है वो मेन 4 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होती है। कुछ तो होती है आपका ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए, ग्लोबल वेरिएबल्स। इसके अलावा हमारा यहाँ पे स्टैक होता है। स्टैक यानी कि डेटा स्ट्रक्चर है। फंक्शंस को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं मोस्टली आपका स्टैक मेमोरी में ही वो आपका यूज़ होता है। या ऑनलाइन अगर आपने देखा हो कि जब हम वेबसाइट पे ब्राउजिंग करते हैं तो वहाँ पे जब हम रिवर्स जाते हैं तो ये सारा काम आपका स्टैक से ही पॉसिबल है। तो आपका ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, आपका स्टैक है, इसके अलावा आपका हीप होता है, एंड फाइनली आपका जो प्रोग्राम कोड है, यानी कि एक्चुअल में आप यहाँ पे कोड लिखेंगे, प्रोग्राम कोड। तो यहाँ पे जब 4 पार्ट्स में मेमोरी डिवाइड होती है, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो ग्लोबल वेरिएबल के अंदर किया है। इसके अलावा आप चाहें तो स्टैक का यूज़ कर सकते हैं जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेटर ऑन हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक्चुअल में पूरा कोड जो है वो प्रोग्राम कोड में होता है। तो जब 2 डिफरेंट पार्ट यहाँ पे मेमोरी के आपके यूज़ होते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो मेमोरी को भी सेव करता है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल होंगे वो आपके लोकल वेरिएबल होते हैं। तो उनका जो लाइफ टाइम होता है वो तभी तक होगा जब तक फंक्शन चलेगा, यानी कि थ्रू आउट द प्रोग्राम हमको वेरिएबल
वेरिएबल को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको तो हम देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले इसके हिसाब से ये भी हम लिख सकते हैं कि इट सेव्स मेमोरी, ये मेमोरी को भी सेव करता है, जो कि मेजर एडवांटेज है यहाँ पे। और कोड जो है वो और छोटा हो जाएगा, उसको हम बिट्स बाय बिट्स सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो इसका हो ही गया, और साथ में हम यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन के अगर हम देखें इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो टाइप्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला इसका जो टाइप है वो है आपका इनबिल्ट है। दूसरा यहाँ पे होते हैं जो मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं। मॉड्यूल सिंपली एक आपका अलग से फाइल, इसको हम बोल सकते हैं। तो कुछ तो यहाँ पे हमारे इनबिल्ट होंगे, जैसे इनपुट आउटपुट के जो फंक्शन होते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे होते हैं जो मॉड्यूल के अंदर है, अलग अलग मॉड्यूल या अलग से फाइल होती है। जैसे अगर आप मैथ से रिलेटेड फंक्शंस को यूज़ करना चाहें तो आप मैथ मॉड्यूल को या मैथ फाइल को इंपोर्ट करेंगे, उसको हम अपने सोर्स कोड में लेकर के आएंगे। तो ऐसे अलग अलग होते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने ही यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यानी कि यूज़र डिफाइंड जो फंक्शंस होते हैं ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हम इस सीरीज में आगे बनाना सीखने वाले हैं। तो पहले इन दोनों को हम इस वीडियो में समझते हैं, जो आपके इनबिल्ट हैं या आपके मॉड्यूल के अंदर होते हैं, देन इनको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके जो मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस होते हैं वो होते क्या है, या इससे पहले हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के पार्ट या इनबिल्ट वाले कौन से हैं। तो पहला हम टाइप देख लेते हैं, जो कि है आपके इनबिल्ट फंक्शंस। तो इनबिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का जो पार्ट है। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब क्या है, ऐसे फंक्शन जो कि आपके हर जगह अवेलेबल है, यानी कि जब पाइथन डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म से, उसको हम रन करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जाती है एंड उसके साथ जो फंक्शंस जाते हैं वो सभी आपके इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ होता है, उसकी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होगी, देन हम आउटसाइड से अलग अलग फाइल्स को वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं या यूज़ करते हैं। तो इसके एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता है, जैसे सीधा आउटपुट देने के लिए प्रिंट है, इसके अलावा इनपुट लेने के लिए हमारा इनपुट फंक्शन है, फिर कन्वर्जन्स जो हम करते हैं, डायनेमिक कन्वर्जन जो हम करते हैं, जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हम करते हैं उसके लिए अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग डेटा टाइप के लिए, जैसे कि इंट है, फ्लोट है, या आपका लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्ट हो गया, बूल हो गया, जितने भी ये फंक्शन है ये सभी एग्जांपल हैं आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का। जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, चलिए मैं इसको ETC कर देता हूँ, काफ़ी सारे होते हैं। तो इनमें आपने देखा होगा कुछ भी हमने यूज़ नहीं करना, कोई एक्सटर्नल फाइल हम अपने सोर्स कोड में लेकर नहीं आते, डायरेक्टली इनका हम नाम लिखते हैं एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इनमें हम पास करते हैं, सिंपली ये एग्जीक्यूट हो जाता है। तो देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूल फंक्शंस। तो मॉड्यूल को हम बोल सकते हैं सिंपली एक फाइल है जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। अभी तो हम बोल रहे हैं कि केवल इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्लासेस होती हैं, आपके कांस्टेंट हो सकते हैं, यानी कि एक सेपरेट फाइल होती है, और ये फाइल भी .py से ही होती है। आप चाहें तो अपने मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में कि अपना ही मॉड्यूल कैसे क्रिएट करें, देन उसको कैसे इम्पोर्ट करें। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, मॉड्यूल फंक्शंस होते हैं हमारे। तो इसमें कुछ मॉड्यूल का मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे मॉड्यूल को अगर हमने यूज़ करना है तो यूज़ के तरीके भी देखते हैं। पहला तरीका है, हम लिखते हैं इंपोर्ट, जो कि एक कीवर्ड है। ये क्या है जी, कीवर्ड, ये हमारा कीवर्ड है, एंड देन स्पेस के बाद हम मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, मैथ या कॉमा और जितने भी हैं। तो मैथ मॉड्यूल है, इसके अलावा हमारा रैंडम मॉड्यूल है जो रैंडम नंबर जनरेट करेगा। मैथ तो नाम ही बता रहा है कि जो मैथमेटिकल फंक्शंस इसके अंदर होंगे। इसके अलावा हमारा OS यहाँ पे एक मॉड्यूल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि फाइल हैंडलिंग या उससे रिलेटेड जो काम करेंगे फाइल से रिलेटेड, तो वो सब OS के अंदर होगा। फाइल को रीनेम करना, डिलीट करना, तो ये सब OS के अंदर होता है। इसके अलावा यहाँ पे पाई गेम एक मॉड्यूल है गेम बनाने के लिए, या फाइल हम कह सकते हैं। इसके अलावा TK इंटर एक फाइल है जिसको हम यूज़ करेंगे, जिससे कि आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से, यानी कि GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये सभी यहाँ पे मॉड्यूल्स है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मैथ मॉड्यूल की, या इनको पहले इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो इंपोर्ट मैथ हम लिखते हैं, देन सीधा चलिए मैं प्रिंट के अंदर लिख देता हूँ। देन हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले मॉड्यूल का नाम डॉट, देन इसके अंदर जो भी फंक्शन आप यूज़ करना चाहें। जैसे मैथ के अंदर पावर फंक्शन होता है, मैंने कहा है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना आएगा, 2 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 16, तो 16 आंसर आएगा। यानी कि आप पावर फंक्शन लूप की मदद से भी इसको बना सकते हैं, और इनबिल्ट फंक्शन भी है। तो किसी भी मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए पहले उसका नाम, देन उसके अंदर जो सब फाइल आप यूज़ करना चाहते हैं। ऐसी मैथ डॉट आपका फैक्टोरियल है,
फैक्टोरियल आपने किया होगा लूप की मदद से, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी किसी ने हमारे लिए वो कोड जो है वो लिख दिया है। तो ऐसे ही आप सभी को यूज़ कर सकते हैं। रैंडम है तो रैंडिंट है, रैंड रेंज है, इनके कुछ एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा और भी यहाँ पे तरीके हैं इसको यूज़ करने के। अगर आप इसका एलियास नेम बनाना चाहें या अल्टरनेटिव नेम बनाना चाहें, जैसे मैंने इंपोर्ट मैथ एज एम यहाँ पे लिखा, तो अब सिंपल सा है, इंपोर्ट मैथ एज एम, यानी कि अब मैथ को क्या बुलाया जाएगा प्रोग्राम के अंदर, सिंपली एम बुलाया जाएगा। तो सिंपल सा है, इसमें जब हम एम की बात करें तो अब जहाँ जहाँ पे हम मैथ लिखने वाले हैं वहाँ पे हम केवल एम लिखेंगे। तो सिंपल है, अब मैं लिख सकता हूँ एम डॉट फॉर एग्जाम्पल रैंड इंट, तो रैंड इंट तो नहीं होगा, ये तो रैंडम मॉड्यूल का फंक्शन है। तो मैथ डॉट या एम डॉट पावर में लिखता हूँ 2,4, तो इसको मैं असाइन करता हूँ टी में, तो टी के अंदर क्या वैल्यू आएगी, 2 की पावर 4 सॉल्व होके खुद ही आ जाएगी। तो ये भी तरीका है अगर हम एलियास नेम बनाएं। इसके अलावा फ्रॉम कीवर्ड भी यूज होता है कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, कि मैथ से इंपोर्ट करो। अगर मैं यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस के नाम लिखूँ तो उनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, तो स्टार मतलब होता है सिंपली एवरीथिंग, हर एक चीज़ इंपोर्ट कर दो। तो हर एक चीज़ हमने इंपोर्ट कर दी मैथ से। अब देखिए फ़ायदा ये है, जब हम फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो हमें मॉड्यूल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। यानी कि जब मैंने लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एवरीथिंग, तो देन मैं अगर डायरेक्टली लिखता हूँ फैक्टोरियल देन वैल्यू देता हूँ तो भी आ जाएगा, मुझे मैथ डॉट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो नोट्स के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा इस स्क्रीन का, इस बोर्ड का। तो सिंपली अब हम इन्हीं जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं इन्हीं को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करके देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं अलग अलग फंक्शंस को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के जो फंक्शंस हैं, जैसे सिंपली हमने प्रिंट यहाँ पे लिखा तो मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, या आप कोई वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे देना चाहें या आप कोई वेरिएबल देना चाहें, तो ये सभी हमारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो अभी तक हमने यहाँ पे किए थे। इसके अलावा इनपुट हम ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट की मदद से मैं रीड कर लेता हूँ इंटर द डेटा। तो ये हमारे कौन से फंक्शन हैं जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट हैं। तो ये तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता है, अभी तक हम यही यहाँ पे देख रहे थे। जैसे मैंने हेलो यहाँ पे डाल दिया तो देखिए सिंपल है, हेलो वर्ल्ड 90 हेलो। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आपका यहाँ पे पार्ट है आपका मॉड्यूल के अंदर, तो नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल फंक्शंस। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉड्यूल फंक्शंस। तो मॉड्यूल में जैसे मैंने इंपोर्ट यहाँ पे किया, इंपोर्ट मैथ, और मैं सीधा सीधा प्रिंट करता हूँ मैथ डॉट, आपका जैसे पावर फंक्शन है, मैंने कहा 2 की पावर 5 में दे देता हूँ। या इसके अलावा एक और मैं फंक्शन देख लेता हूँ जो कि है मैथ डॉट आपका फैक्टोरियल, एक फंक्शन है। तो फैक्टोरियल में हम चलिए 4 का फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। तो ये जितने भी हमारे फंक्शन हैं इनको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्टली 32 एंड 24, यानी कि पावर 2 की पावर 5 32 एंड जो 4 है उसका यहाँ पे 24 फैक्टोरियल हमें मिला है। तो आई होप आपको बेसिक आया होगा। इसके अलावा थर्ड टाइप भी हम देख लेते हैं जो कि हमारे यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो एक सिंपल सा मैं यहाँ पे बनाता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में यहाँ पे देखने वाले हैं कि फंक्शंस को इन डेप्थ हम कैसे सीखें। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अलग अलग मॉड्यूल के फंक्शन को कैसे बना सकते हैं। तो यूज़र डिफाइंड का एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एक जो डेमो है वो आपको दे देता हूँ। तो इसको हम डिफाइन करते हैं डेफ कीवर्ड से। जैसे डेफ हेलो मैंने यहाँ पे लिखा, तो फंक्शन का ये तरीका है डिफाइन करने का डेफ कीवर्ड की मदद से। इसमें मैं प्रिंट कर देता हूँ से हाई। तो हमारा पहला फंक्शन है जिसका काम है सिंपली हाई यहाँ पे कहना, और साथ में चलिए एक और मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेट डे। तो देखिए अब अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए कुछ भी स्क्रीन पे नहीं आया क्योंकि मैंने इसको कॉल नहीं किया है। लेकिन अभी तक जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो हम सीधा रन कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे एंड आपका आउटपुट मिल रहा था। तो हेलो मैंने यहाँ पे लिखा, तो देखिए अब ये कॉल हो जाएगा। तो से हाई एंड ग्रेट डे। इसके अलावा जितने बार आप कॉल करेंगे आपको सेम रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि आई होप आपको बेसिक सा यहाँ पे समझ में आया होगा कि हम कॉलिंग से यहाँ पे बनाते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में आने वाली कुछ वीडियोस में और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो नेक्स्ट इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 18। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 19, जहाँ पे हम डिटेल में समझने वाले हैं मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। वीडियो नंबर 19।